श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, दिव्य ध्वनि नामक प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए भक्तामर स्तोत्र के 35वें पद्य को आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। वे लिखते हैं, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। ते आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्गण इष्ट, स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले मार्ग का अन्वेषण करने के लिए इष्ट, त्रिलोक्याः त्रैलोक्य के जीवों को सद्धर्म तत्व कथन एक पटु, सद्धर्म का कथन करने के लिए अतिशय पटु है और विशद अर्थ सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुणैः, विशद अर्थ से युक्त संपूर्ण भाषाओं में परिवर्तित होने वाले गुणों से प्रयोज्य सहित भवती होती है। टीकाकार कहते हैं, भो विभो, हे विभो, ते तव भगवतो दिव्य ध्वनिर्भवति, आप भगवान की दिव्य ध्वनि है। कथम भूता दिव्य ध्वनि, कैसी है दिव्य ध्वनि? स्वर्ग सुरलोकोपवर्ग मोक्ष तयोर्मार्ग गमन पथस्तस्य, स्वर्ग सुरलोक अपवर्ग मोक्ष, उन दोनों का मार्ग अर्थात गमन का पथ, विमार्गणम प्रापणम तत्रेष्ट समर्थ, विमार्गण प्राप्त कराने वाला, उसमें इष्ट समर्थ। पुनः कथम भूत, और कैसा है? त्रिलोक्याः सत्समीचीनम यद धर्म तत्वम तस्य कथनम तत्रैक पटुरद्वितीयो वाचालः, तीन लोक के सत समीचीन जो धर्म तत्व हैं उसके कथन में एक पटु अद्वितीय वक्ता है। पुनः कथम, और कैसी है? विशदाश्च ते अर्थाश्च विशदार्थास्तैः, विशद अर्थ जिसका सर्वेषां प्राणिनां भाषाणां स्वभाव परिणाम गुणम प्रकर्षेण युनक्तीति, विशदार्थ सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य, उनसे सभी प्राणियों की भाषा को अपने भाव रूप परिणमन रूप गुणों को प्रकर्ष रूप से जोड़ती है। वह सर्व विशदार्थ सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य है। सर्वे प्राणिनः स्वस्वभाषया निःसृतम तव दिव्य ध्वनिम कलयन्ति इति तात्पर्यार्थ। विस्तृत हुई आपकी दिव्य ध्वनि सभी प्राणियों को अपने अपने भाषा में समझ में आती है, यह तात्पर्य है। भगवान जिस सभा में विराजित होकर धर्मोपदेश देते हैं उस सभा को समवसरण कहते हैं। उस समवसरण में देव, मनुष्य और तिर्यंच, इस प्रकार तीन गतियों के जीव उपदेश रूपी अमृत का पान करने में लालायित रहते हैं।
भगवान की वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं। इसका कारण यह है कि वह अनेक प्रकार के अतिशयों से संपन्न होती है, अतः दिव्य है। उस सभा में जितने भी भव्य विराजित होते हैं, भगवान की वाणी उनको उन्हीं की भाषा में सुनाई देती है। उस वाणी का श्रवण करने से स्वर्ग और अपवर्ग के स्वरूप का ज्ञान होता है। वह वाणी तत्व विवेचना करती है। उसके समान निर्दोष वाणी अन्य किसी की भी नहीं हो सकती। वह ध्वनि पानी से भरे हुए बादलों की गर्जना के समान समस्त दिशाओं के समूह में व्याप्त रहती है। वह दोनों कानों को तथा मन को अत्यंत सुख देने वाली होती है। उसका विस्तार 1 योजन तक होता है। लोकोत्तर प्रकाश के अपरिमित पुंज भगवान की वाणी जब खिरी थी तो उसके फल से धर्म का मर्म और मोक्ष का मार्ग सुस्पष्ट हुआ था। उनकी वाणी को ध्वनि कहने का कारण यह है कि वह ओमकार रूप से निःश्रुत हुई थी। वह ओठों को चंचल नहीं करती थी और कंठादि प्रदेशों से उत्पन्न नहीं हुई थी। आचार्य श्री जिनसेन महाराज ने हरिवंश पुराण के 58वें पर्व के 15वें श्लोक में लिखा है, अनानात्मापि तद्वृत्तम नाना पात्र गुणाश्रयम सभायाम दृश्यते नाना दिव्यमंबु यथा वनौ। जिस प्रकार आकाश से बरसा हुआ पानी एक रूप होता है, परंतु पृथ्वी पर पड़ते ही वह नाना रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान की वाणी एक रूप होती है, किंतु सभा में पात्र के अनुरूप परिवर्तन कर जाती है। एक अंतर मुहूर्त में समस्त द्वादशांग का निरूपण करने की क्षमता उस दिव्य ध्वनि में पाई जाती है। आचार्य श्री विष्णुसेन जी महाराज ने दिव्य ध्वनि की विशेषताओं की प्ररूपणा करते समय कहा है, गंभीरम मधुरम मनोहरतरम दोषैरपेतम हितम कंठोष्टादि वचो निमित्तरहितम नोवातरोधोद्गतम स्पष्टम तत्तदभीष्ट वस्तु कथकम निशेष भाषात्मकम दूरासन्न समम समम निरुपमम जैनम वचः पातु नः यत्सर्वात्महितं न वर्ण सहितं न स्पन्दितौष्टद्वयं नो वाञ्छाकलितं न दोषमलिनं न श्वासरुद्धक्रमं शातामर्ष विषय समं पशुगणै राकर्णितं कर्णिभिः तन्न सर्वविध प्रनष्ट विपद पायाद पूर्वं वच। समोसरण स्तोत्र 29 और 30वां पद्य। आचार्य महाराज कहते हैं, दिव्य ध्वनि गंभीर, मधुर, अत्यंत मनोहर, दोषों से रहित, हितकारी, कंठ, ओष्ठ आदि वाक्य रचना के कारणों से रहित होती है। वायु के द्वारा वह अवरोध को प्राप्त नहीं होती, वह स्पष्ट होती है, वह अभिष्ट वस्तु का कथन करने वाली होती है, वह संपूर्ण भाषामयी होती है। दूरवर्ती जीवों को और समीपवर्ती जीवों को वह समान रूप से सुनाई देती है तथा अनुपम होती है। ऐसी वह दिव्य ध्वनि हमें पवित्र करे। आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दिव्य ध्वनि सभी का हित करने वाली होती है, उसमें वर्ण नहीं होते। उसके निश्रुत होने के काल में दोनों ओष्ठ परिस्पंद नहीं करते। वह भगवान की इच्छा से प्रवृत्त नहीं होती, वह दोषों से मलिन नहीं होती, उसके कारण श्वास का क्रम निरोध को प्राप्त नहीं होता। उसे प्राणियों के समुदाय भी अपने कर्णपुटों से सुनते हैं। सर्वज्ञ भगवान के समस्त अपायों को दूर करने वाली वह दिव्य ध्वनि हमें पवित्र करे। दिव्य ध्वनि कब खिरती है? दिव्य ध्वनि कितने काल पर्यंत खिरती है? इन दो प्रश्नों के उत्तरों का अन्वेषण करने पर ग्रंथों में मतभेद परिलक्षित होते हैं। विभिन्न आचार्यों के विभिन्न मत निम्नांकित है। आचार्य श्री वीरसेन जी महाराज ने लिखा है, ति संजु विषय 6 घड़ियासु निरंतरम पवट्टमाणीय जयधवला
पुस्तक 1 पृष्ठ 126। अर्थात तीनों संध्याओं में 6 घड़ी पर्यंत दिव्य ध्वनि कीर्ति है। इसी मत को आचार्य श्री यति वृषभ जी महाराज ने तिलोय पन्नति के 4थे अध्याय के 910वें श्लोक से लेकर गाथा से लेकर 9 से 13वीं गाथा तक के लिए लिखा है। वे लिखते हैं, अट्ठरस महाभाषा खुल्लय भाषा सयाय सत्ततः अक्कर अणक्षरपय सन्नी जीवाण शैल भाषाओ एदा सिंभाषाणम तालुवदंतोट्ठ कंठवा वारे परिहर्य एक कालम भव्य जने दिव्य भाषितम पगदीये अक्खलीदो संजत्ति दयम नवमुहूर्तानि निस्सरदि निरुवमाणो दिव्यझुणि जावजोयणयम अवशेष काल समय गणहर देविंद चक्रवट्टेणम पन्नाणुरुवमत्थम दिव्यझुणि सत्तभंगीहिम। तात्पर्य है 18 महाभाषा, 700 क्षुद्र भाषा, इसके अतिरिक्त संगी जीवों की अक्षर अनक्षरात्मक भाषाएं हैं। उनमें तालु, दांत, ओष्ठ और कंठ के व्यापार से रहित होकर एक ही समय भव्य जीवों को दिव्य उपदेश देते हैं। भगवान जिनेन्द्र की स्वभावतः अस्खलित तथा अनुपम दिव्य ध्वनि तीनों संध्या कालों में 9 मुहूर्तों तक निकलती है और 1 योजन पर्यंत जाती है। इसके अतिरिक्त शेष समय में भी इंद्र चक्रवर्ती के प्रश्नानुरूप सप्तभंगी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। जीवकांड की टीका में सुस्पष्ट है, अन्य कालेपि गणधर चक्रधर प्रश्नानंतरम चोद्भवति। दिव्य ध्वनि से अतिरिक्त काल में भी गणधर, इंद्र, चक्रवर्ती के प्रश्नोपरांत भी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। जीवकांड ग्रंथ के टीकाकार इससे भिन्न प्ररूपना भी करते हैं। वे कहते हैं, घाती कर्म क्षयानंतर केवल ज्ञान सहोत्पन्न तीर्थंकर पुण्यातिशय विजृंभित महिम्न तीर्थंकरस्य पूर्वान्न मध्यान्ना प्राणार्धरात्रिषु षट् गतिका काल पर्यंत 12 गण सभा मध्ये स्वभाव तो दिव्य ध्वनिरुद्गच्छति। तात्पर्य है कि घातिया कर्मों का क्षय होने के उपरांत केवल ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाली तीर्थंकर प्रकृति रूप अतिशय पुण्यशाली प्रकृति के उदय से उत्पन्न महिमा को धारण करने वाले तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि पूर्वान्न, मध्याह्न, अपराह्न एवं अर्धरात्रि में 6 घटिका काल पर्यंत 12 सभा में स्वभाव से कीर्ति है। भगवान की दिव्य ध्वनि में पक्षपात नहीं होता। उसका श्रवण करने वाला और अनुगमन करने वाला जीव किसी भी अवस्था में क्यों न हो, उसका उद्धार अवश्य होता है। वह वाणी संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले जीवों के लिए नौका के समान है। वह वाणी मिथ्यात्व और अज्ञान के गहन अंधकार में भटकने वाले जीवों के लिए शाश्वत प्रकाश को प्रदान करने वाले दीपक के समान है। आत्म कल्याण की अभिलाषा से संयुक्त जीवों के लिए वह वाणी आलंबन प्रदान करने वाली है। उस वाणी का सहयोग लेकर भूतकाल में अनंत जीव अपनी आत्मा का उद्धार कर चुके हैं। उसके सहयोग से असंख्य जीव अपना कल्याण कर रहे हैं। भविष्य में जो भी प्राणी इसका आलंबन लेंगे वे अपना उद्धार अवश्य करेंगे। अतः यह वाणी त्रिकाल में सुखदायिनी है। इस वाणी की विशेषता यह है कि यह किसी भी काल में किसी भी युक्ति से अथवा किसी भी दृष्टि से बाधा को प्राप्त नहीं होती। इस वाणी में 700 लघु भाषाएं हैं और 500 महाभाषाएं समाविष्ट हैं। यह वाणी प्रतिदिन त्रिकाल में निश्रुत होती है और एक समय में 6 घटिका पर्यंत प्रवृत्त होती है। लोक मान्यता है कि देव और असुरों ने मिलकर क्षीर समुद्र का मंथन किया था। उसमें से 14 रत्न निकले, उनमें एक अमृत भी था। उसको पीने के कारण देवगण अमर हो गए। आचार्य श्री यहाँ कह रहे हैं कि केवल ज्ञान रूपी गंभीर समुद्र से निकली हुई भगवान की वाणी अमृत के समान है और उसका प्राशन करने वाले समस्त भव्य जीव अमर पद को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे
महाप्रातिहार्य के स्वामी जिनेंद्र भगवान को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। बस आज इतना ही।